जी सर, शुरू। कल हाई स्कूल यूपी बोर्ड के पेपर शुरू होने वाले हैं। हाई स्कूल और इंटर में मिला के कितने बच्चे हैं अलग अलग, कहाँ कितने सेंटर बने हैं, और फुल प्रूफ जो एक्शन आपका होगा उस सर उसके बारे में विस्तृत बताएं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद परीक्षा वर्ष 2026 में जनपद में कुल 132 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 132 परीक्षा केंद्र में हाई स्कूल के जो है 58,025 बच्चे, इंटर में 61,724 बच्चे, इस प्रकार से कुल 1,19,749 बच्चे इस वर्ष परीक्षा में बैठ रहे हैं। जनपद में परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए 132 परीक्षा केंद्रों को 22 सेक्टर में विभाजित किया गया है। 22 सेक्टर मजिस्ट्रेट नामित कर दिए गए हैं। प्रत्येक सेंटर पर एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट, एक बाह्य केंद्र व्यवस्थापक भी लगाया गया है, जिसकी सुपुर्दगी में परीक्षा केंद्र पर बनाए गए स्ट्रांग रूम में परीक्षा प्रश्न रखे गए हैं और परीक्षा प्रश्न की सुरक्षा के लिए 24 घंटे वहाँ पर पुलिस बल तैनात है। और परीक्षा अवधि में नकल या सेंटरों को देखने के लिए 6 सचल दल बनाए गए हैं जो परीक्षा अवधि में भ्रमणशील रहेंगे। और जनपद स्तर पर भी 132 परीक्षा केंद्रों को कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है और प्रत्येक परीक्षा केंद्र की किसी भी उसकी स्थिति को देखा जा सकता है। जनपद स्तरीय कंट्रोल रूम जो राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम से कनेक्ट है और राज्य स्तर से मॉनिटरिंग भी हो रही, वो भी जनपद के किसी भी परीक्षा केंद्र को वो ऑनलाइन उसको देख सकते हैं। सर, सबसे बड़ी बात देखा जाता है कि कुछ सेंटर जैसे भीमपुरा हो गया, नगरा हो गया, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट सेंटर है और इस पे थोड़ा जो आपका जो प्रशासन है थोड़ा उसको अलग से देखता है, क्योंकि पिछली बार भी देखा गया कि वहाँ से कुछ ना कुछ आउट हुआ तो सर उसको कुछ सेंटर आपकी उसमें की जो इम्पोर्टेंट हो, जिस पे अति मतलब आपकी ओर से इम्पोर्टेंट वो रखा जाएगा। जनपद में उस क्षेत्र के जहाँ पे पूर्व में घटनाएं घटित होती रही हैं, संवेदनशील को मानते हुए 12 संवेदनशील माने गए हैं। वैसे शासन के द्वारा पूरी यूपी में 18 जनपद संवेदनशील माने गए, उसमें बलिया का भी नाम है। उधर हम लोग सचल दल और राज्य स्तरीय जनपद स्तरीय कंट्रोल रूम से बनाया गया, उससे सतत निगरानी उधर रखेंगे और किसी भी प्रकार की वैसी कोई भी घटना घटित होने की नहीं होने पाएगी। विशेष ध्यान हमारा उधर प्रशासन का भी है, हमारा भी है। जो भी विभागीय जो भी निर्देश हैं उनके अनुसार जनपद में जो है परीक्षा की कार्रवाई संपन्न कराई जाएगी। सर, देखा जाता है कि कहीं ना कहीं जो स्कूल का स्टाफ होता है, मैनेजर होता है, कहीं ना कहीं कॉपी की अदला बदली भी करता है, तो उसके लिए क्या मतलब आपकी ओर से नंबरिंग कैसे क्या व्यवस्था की गई है? नहीं, अब कापी बदलने की कोई संभावना बिल्कुल शून्य है, क्योंकि प्रत्येक कापी पर नंबर है और उसका कोड भी है और प्रत्येक कापी के प्रत्येक पेज पर जो बच्चा भी अपना रोल नंबर अंकमांक भी अंकित करेगा। ये शासन के निर्देश हैं। सर, आपकी तरफ से अपील, जो बच्चे कल एग्जाम देंगे, शुरुआत हो रही है, आपकी ओर से अपील सर क्या? हाँ, सभी जो भी बच्चे परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं उनकी तरफ से कि परीक्षा पूरी तरीके से शांतिपूर्ण, नकल विहीन वातावरण में संपन्न कराई जाएगी। सभी बच्चे अपने मेहनत से पढ़ाई करके ही परीक्षा देने जाएं, जिससे उन्हें अच्छे अंक प्राप्त हो सके। किसी भी प्रकार का बच्चों के अंदर भय नहीं रहना चाहिए कि परीक्षा बिल्कुल सुचितापूर्ण संपन्न होगी। सर, देखा जाता है कभी कभी बच्चे जो हैं अनफिट रहते हैं, अनफिट हो जाते हैं, तो क्या डॉक्टर्स वगैरह भी रहेंगे अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, कोई बात होती है? नहीं, परीक्षा के लिए तो स्वास्थ्य वगैरह के लिए आजकल स्वास्थ्य विभाग की तरफ सुविधा है, एम्बुलेंस भी है, तो वो तो सदैव रहती है गतिशील। तो ऐसी स्थिति में कहीं है तो केंद्र व्यवस्थापकों के लिए पहले से भी निर्देश हैं, यदि कहीं ऐसी इमरजेंसी आती है तो उसके अनुसार विभागीय और जो है स्थानीय उसके अनुसार उसमें कार्रवाई करेंगे। अच्छा सर, अनुमान क्या है रिजल्ट कितना आने का इस बार, चूँकि आप जैसा अधिकारी है, डीआईएस है और स्टडी भी हुई है हर जगह, क्या उम्मीद सर की जा सकती है कि कितना रिजल्ट आएगा? नहीं, जनपद का जो परीक्षा फल अच्छा आएगा, क्योंकि पूरे वर्ष पढ़ाई शिक्षण कार्य भी अच्छा हुआ है और एक पहले से कि बच्चे और अभिभावक सभी के संज्ञान में है कि
कि परीक्षा जो है, परीक्षा में नकल संभव नहीं है, तो इसलिए बच्चे शुरू से ही मेहनत कर रहे हैं। तो बच्चे मेहनत करेंगे तो अनिवार्य रूप से जो है जनपद का परीक्षा फल भी अच्छा ही होगा। आखिरी जाते जाते सर, एक उनके लिए जो अगर नकल करते पकड़े गए बच्चे, उनकी मतलब आपकी ओर से क्या एक्शन लिया जाए? परीक्षा के लिए नकल अध्यादेश 2024 लागू है और उसमें कठोर प्रावधान है। यदि कोई भी ऐसी अवैधानिक गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। पिछली बार सर जूते और मोजे जैसे चेकिंग के दौरान निकाले जाते थे, क्या इस बार भी रहेगा? नहीं, गत वर्ष भी यही निर्देश थे, किसी भी बच्चे के जूते मोजे नहीं उतारे जाएं। लेकिन यदि कहीं किसी बच्चे को देख करके संदेह तो बच्चे के देखा जा सकता है। जूते मोजे जो पहले जो एक था कि सभी बच्चों के जूते मोजे कमरे के बाहर उतार दिए जाते थे, इस परंपरा को रोकने के लिए निर्देश जारी हैं कि चेकिंग कर सकते हैं। हाँ, चेकिंग की जा सकती है, बच्चा अपना चेकिंग उपरांत अपना पुनः देख। सर एक आखिरी क्वेश्चन, कभी कभी देखा गया है कि बच्चों को नीचे भी बैठाया जाता है, तो इस बार तो किसी स्कूल में ऐसी व्यवस्था नहीं नहीं, नीचे बिठाने की व्यवस्था तो नहीं रही है और सभी जगह फर्नीचर उपलब्ध है। और मैं अभी इधर विगत 5 साल से तो मैं देख रहा हूँ विभिन्न जनपदों में कि ज़मीन पे बोर्ड की परीक्षा बैठे किसी बच्चे ने परीक्षा नहीं दी। बीच में सर अगर सीसीटीवी बंद होता है तो उस स्कूल के खिलाफ क्या एक्शन लेंगे परीक्षा के दौरान? वैसे तो सीसीटीवी 24 घंटे खुले रहने के निर्देश भी हैं, परीक्षा अवधि में भी है और उसकी मॉनिटरिंग भी हो रही है, सभी केंद्र व्यवस्थापकों को ये है। तो ऐसी स्थिति में सीसीटीवी बंद तो नहीं रहेगा। यदि कहीं कोई ऐसा प्रकरण संज्ञान में आता तो उसका व्यक्तिगत परीक्षण किया जाएगा, किन परिस्थितियों में ऐसा रहा उसके अनुसार विभागीय कार्रवाई की जाएगी।